Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Manoj Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good sense. स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर काउंसलर। जो परामर्शदाता होते हैं उनके कुछ आचरण संहिता के तरीके होते हैं, उसको आज की वीडियो में हम जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट फॉर काउंसलर। बिफोर गोइंग ऑन दिस वीडियो, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट हम किसे कहते हैं, जैसे कि हिंदी में हम आचरण संहिता कहते हैं, वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो ये है सेट ऑफ रूल विच इज कॉमनली रिटन फॉर एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी विच प्रोटेक्ट बिजनेस एंड इन्फॉर्म द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एक्सपेक्टेशन। किसी भी संस्थान की कुछ एक्सपेक्टेशन या आकांक्षाएं होती हैं उसके एम्प्लॉय से, वो आकांक्षाएं जब किसी सेट रूल के फॉर्म में उस एम्प्लॉय को बताई जाती है तो उसे हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। इट इज अप्रोप्रिएट for even the smallest of company to create a document containing important information on expectation for employee। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो कम से कम छोटे ही तौर पे कहीं ना कहीं अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करे, जो कि वो अपने एम्प्लॉय को शेयर करे, जिससे कि वो एक अपेक्षा जो उससे रखती है वो उसको पूर्ण रूप से मिल सके। तो दिस इज कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट। स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है काउंसलर, और काउंसलर के क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोड ऑफ कंडक्ट के काउंसलर पे आती है वो होती है कॉम्पिटेंस, यानी कि वो क्षमता जो कि उसको एक नॉर्मल इंसान से काउंसलर में परिवर्तित करता है, एक टीचर से काउंसलर में परिवर्तित करता है, उसे हम कॉम्पिटेंस कहेंगे। अगर आपकी कॉम्पिटेंसीज नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको जो डेजिग्नेशन मिली है काउंसलर की वो नहीं मिलेगी। तो मेंटेन एन एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज बाय द ऑनगोइंग डेवलपमेंट ऑफ देयर स्किल। आपको अपने कौशल को विकसित करना है और उस विकास के साथ ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज को बरकरार रखो। परफॉर्म देयर प्रोफेशनल ड्यूटी इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट लॉ, रेगुलेशन एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड। आपको रूल्स रेगुलेशन का ध्यान में रखते हुए, टेक्निकल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज को निभाना है इन द कॉम्पिटेंसीज। प्रिपेयर कंप्लीट एंड क्लियर रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन आफ्टर अप्रोप्रिएट एनालिसिस ऑफ रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके बाद आपको एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करनी है जो रिलायबल होती है। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस, और ये एक तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट होता है एक काउंसलर के लिए। दूसरी जो बात आती है कोड ऑफ कंडक्ट में काउंसलर के लिए वो होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। गोपनीयता, चीजों को गोपनीय रखना, चीजों को सबके लिए आम मत करना, क्योंकि जो काउंसलिंग की प्रोसेस होती है उसमें जो काउंसलर होता है वो आपसे बहुत ही पर्सनल चीजों को, अपने व्यवहार को, बहुत सी इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। तो उसको हमें कैसे गोपनीय रखना है और गोपनीयता को बरकरार रखते हुए उसकी समस्या का समाधान करना है, उस चीज पे, उस स्किल को हमें डेवलप करना होगा अगर हम एक बेहतर काउंसलर बनना चाहते हैं। तो दिस is the code of conduct of counselor as a confidentiality। तो refrain from disclosing and avoiding unnecessary की जो चीजें होती हैं उन सबको हमें इसमें अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट जो कोड ऑफ कंडक्ट है काउंसलर के लिए वो है इंटीग्रिटी, जिसे कि हम हिंदी में अखंडता कहते हैं। अखंडता इसलिए है क्योंकि जो काउंसलिंग जो होती है वो एक प्रोसेस होती है जो स्टार्ट होती है, देन इट विल टेक टाइम, और फिर ये एंड पे पहुंचती है। तो उस पूरी प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो हमें उसे ब्रेक नहीं करना होता है। एक काउंसलर की ड्यूटी होती है कि पूरी की पूरी प्रोसेस में वो स्टार्टिंग से एंड तक उसमें बना रहे, उसको हर चीज को रिफ्यूज करना होगा, हर चीज को अवॉइड करना होगा, जो भी इसमें ब्रेक्स आएंगे उसको अवॉइड करते हुए उस प्रोसेस का रिजल्ट उसको देना होगा। अब जो लास्ट पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट का आता है एज ए काउंसलर के प्रति, उसमें आती है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि वस्तुनिष्ठता। आप जो काउंसलिंग के प्रोसेस है उसमें आपको बायसनेस से बचना होता है, किसी भी प्रकार के पक्षपात को हमें अप्लाई होने नहीं देना है अपनी काउंसलिंग के प्रोसेस में। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, जो कि इसकी क्वालिटी को बनाए रखता है और बेहतर बनाता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अ काउंसलर समझ में आया होगा। देयर आर मेजरली 4 कोड ऑफ कंडक्ट फॉर काउंसलर, जो कि जब हमें डेजिग्नेशन मिलती है काउंसलर की तो इन चारों चीजों को हमें अपनी स्किल में डालना होता है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर। बाय।